प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा से एक और बार अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। उसके वचन में से आज हम सीखेंगे प्रभु की दया, प्रभु की करुणा जो हमारे ऊपर है, आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय 42वीं आयत। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। ये चीज हमें भी सीखना बहुत जरूरी है। यदि पुराने नियम की बात करें तो भविष्यवाणियां हुई यशायाह के अंदर, भविष्यवाणी हुई भजन संहिता के अंदर कि मसीहा आएगा, और जब मसीह आया तो उसको पहचाना नहीं। बहुत बड़ा दुख की बात है ये कि मसीह सामने है और नहीं पहचान पाए। आज हम मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहलाते हैं। हम प्रभु की दया से प्रभु ने हमें चुना है और हम सब मसीह हैं। हमें पूर्ण विश्वास ये करना है कि प्रभु यीशु ही मसीह है जिसका जिक्र बाइबल में किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस्राएल के अंदर आज भी यीशु को मसीहा नहीं मानते। एक चैनल है सो बी इट, जिसके अंदर आप देखें एक इंटरव्यू लेता है। उस व्यक्ति का नाम है जेफ मॉर्गन और उसके साथी हैं एलाइशा, लाजरस और एक और है। 3 लोग हैं। यूट्यूब में एक चैनल है। उसकी गवाही आप जब सुनेंगे तो आप बहुत ही आशीषित होंगे। उसका कारण है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने मेरे जीवन के अंदर, वो एक ज्यूइश है, यहूदी है, उसने अपने जीवन के अंदर निराशा देखी, जीवन के अंदर परेशानी देखी, और यहां तक जीवन टूट गया उसको कि उसका दिल कर रहा था कि आत्महत्या कर ले, खत्म हो जाए। बोला मैंने सब देखा, बुद्धिज्म देखा, हिंदुज्म देखा, अलग अलग जातियों में जाकर देखा, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। बोला लास्ट में मैं सोच रहा था कि अब मैं मेरे जीवन का अंत कर दूं। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और यीशु ने बोला मैं ही मसीह हूं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहा है, और यही बात जो यहां लिखी है, यीशु ही मसीह है, सारे यहूदियों को समझा रहा है। उस चैनल में भी यही है। कैसी अचरज की बात है कि वो यहूदी जो परमेश्वर के निज प्रजा थे, उन्हीं यहूदियों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। आज हम इसी बात पे देखेंगे कि यीशु ही मसीह है। हर एक मसीह को, हर एक क्रिश्चियन को यह मालूम होना चाहिए कि जिसके पीछे वो चल रहा है वो जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र खुदा प्रभु यीशु मसीह। हम उसके ऊपर उस तरह से विश्वास करें, कोई हमें भ्रमित करने ना पाए। आज उसने बोला, मैं उस व्यक्ति की बात बताता हूं आपको। उसने एक जूश व्यक्ति, एक यहूदी को बुलाया और बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, क्या मैं गलत करता हूं? वो यहूदी क्या बोलता मालूम है? आप गलत करते, क्योंकि आप गलत विश्वास में पड़। कितना अंधकार में जी रहे हैं, सोचिए आप। नया नियम नहीं पढ़ते, पुराने नियम को ही पढ़ते हैं, और उनका मानना है मसाया जो आएगा वो सिर्फ तौरात यानी कि जो प्रभु की लॉ है, मूसा के जो नियम है, उसके आधार पर रूल करेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यह माना है कि प्रभु यीशु मसीह ने नियमों का विरोध करा और अपने ही नियम, अपने ही सिद्धांत के अनुसार जीवन दिया, इसलिए हम उसको नहीं मानते। जबकि वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का लोप करने नहीं, व्यवस्था पूरी करने आए। आप मत्ती निकालें और मत्ती के अंदर साफ लिखा है, मत्ती 5:17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। साफ लिखा है बाइबल के अंदर।
हम कैसे उसको नकार सकते हैं, कैसे उसका अपमान कर सकते हैं ये कहकर कि जिस मसाया का हम इंतजार कर रहे हैं यीशु वो तू नहीं है। हमें सीखना जरूरी है ये। हमें भी लोग भ्रमित कर सकते हैं कि एक मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है, उस चीज का जवाब हमें मालूम होना चाहिए। हम ऐसे मनुष्य पे भरोसा नहीं करते, हम ऐसे मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर बना, पर हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो मनुष्य रूप में आए। दोनों में बहुत अंतर है। यदि सैद्धांतिक रूप से देखें तो एक मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता, पर जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य है, उसने पूरी सृष्टि की रचना करी, जो देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते सबकी रचना करी, ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि वो मनुष्य रूप लेके आ सकता है। इसीलिए हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो मनुष्य रूप लेकर आया, जिसका नाम था यीशु। और वही यीशु मसीह है। वचनों के आधार पर आज मैं समझाऊंगा। वचनों के आधार पर ही हम सीखेंगे बाइबल क्या कहती है, क्योंकि इसी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यदि दो कम्युनिटी की बात करूं मैं, मुस्लिम की और ज्यूइश की, तो दोनों के दोनों यीशु को परमेश्वर करके नहीं ग्रहण करते। जबकि अब्राहम की 3 संतान है। अब आप बोलोगे 2 थे, इस्माइल और इसहाक, तीसरी कौन है? तीसरी जेंटाइल्स, अन्य जाति, जिसको नया नियम के अंदर उसके वंश में जोड़ दिया गया। हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया वो अब्राहम के संतान कहलाया। इस चीज को समझना बहुत गंभीरता से। उसी अब्राहम के आज हम 3 संतान हैं, मुस्लिम, ज्यूइश और क्रिश्चियन, और तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते, उनके सिद्धांत एक दूसरे से नहीं मिलते। मुस्लिम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक पैगंबर था, एक मैसेंजर था जो परमेश्वर का मैसेज लेके आया, उसे खुदा नहीं मानते। ज्यूइश बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य था, हम उसको मसाया नहीं मानते, क्योंकि मसाया की डेफिनेशन उनके जीवन में अलग है। वो बोलते हैं मसाया वो है जो परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराता है। और आज मैं बताता हूं आपको प्रभु यीशु मसीह किस तरह से परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराता है। यीशु जो कि एक मनुष्य है, परमेश्वरत्व उसके अंदर है, तब जाके वो मसीह बनता है, मसाया बनता है। एक देह के साथ वो जन्मा, इसीलिए उसको बोलते हैं सन ऑफ मैन, मनुष्य के संतान, क्योंकि वो देह में आया था। वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। ये चीज हमें सीखनी। 100% वो मनुष्य था। उसके उदाहरण बताता हूं। वो थकता था, थक के वो कुएं के पास बैठा, उसको भूख लगती थी, उसे बोला जाओ मेरे लिए कुछ लेके आओ। वो मनुष्य ही है। उसको जब अंत में जब उसका कटोरा उसके सामने आया, तब उसकी प्रार्थना ये थी, हे प्रभु हो सके तो यह कटोरा मेरे से दूर हो जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये सारी चीजें दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह वो एक मनुष्य था। इसके साथ साथ जब उसके आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, उसकी डिग्निटी देखते हैं, उसकी परमेश्वरत्व देखते हैं, तब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो 100% परमेश्वर है जो उसने कार्य किए। यूहन्ना के अंदर साफ कहता है, यदि आप यूहन्ना निकालें, यूहन्ना 10:38, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। आमीन। साफ साफ बोलता है ये। क्या बोलता है? ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। किन बातों के कारण? परंतु उन कामों का तो विश्वास करो। साफ कह रहे हैं यहां पर यूहन्ना उसके 10:38 के अंदर कि उन कामों के विश्वास करके ही ये जान लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। साफ कह दिया। उसके बावजूद भी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है, उसके बावजूद भी ये चीजों को पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि नया नियम उन्होंने खोला ही नहीं है। उनके लिए नया नियम है ही नहीं। वो आज भी पुराने नियम में जी रहे हैं।
वो आज भी तौरात को पढ़ते हैं, आज भी मूसा की व्यवस्था के अधीन होकर जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय प्रभु करेगा कितना वो विश्वासी हैं, हम उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते। पर यहां पर क्या बोलता है वो कि यीशु ही मसीह है, साफ कह रहा है वो कि मैं ही परमेश्वर पिता में हूं और पिता मुझ में है, मेरे कामों के द्वारा तुम विश्वास करो। और उसके काम, सबसे बड़ा काम उसका क्या था? उसका तीसरे दिन जी उठना, सबसे बड़ा काम। वो दर्शाता है कि उसके अंदर 100% ईश्वरत्व है, इसीलिए वो तीसरे दिन जी उठा। स्वतः ही, किसी ने उसको नहीं उठाया। उससे पहले लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था, पर यहां यीशु मसीह खुद अपने आप को खड़ा करता है। ये चिन्ह दर्शाती है कि यीशु ही मसाया जिसकी वो इंतजार कर रहे हैं, वही मसीह यीशु है। इसीलिए उस समय भी चेले पुकार पुकार कर चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, घरों घरों में जाकर कहने लगे कि यीशु ही मसीह है, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार ना करें। पुराने नियम में यदि हम देखें तो जकरिया के अंदर और भजन संहिता के अंदर, यशायाह के अंदर इसकी भविष्यवाणियां हुई हैं। और उन भविष्यवाणियों को यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो जो बातें करी हैं वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने करी हैं। उसके ऊपर एक निगाह करें, यशायाह निकालें, यशायाह 7:14। यहां पर क्या कहता है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्म लिया। जो भविष्यवाणियां करी गई वो भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती के अंदर। जिस मसाया के विषय में लिखा गया वो मसाया प्रभु यीशु मसीह है। यही चिन्ह दर्शाती है। जकरिया देखें आप, जकरिया 9:9, उसके अंदर भी साफ लिखा है। यहाँ पर लिखा है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, ए यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और मेरा प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आता है। उस यीशु ही मसीह है, ये सारी बातें प्रूफ करती हैं। पर उस चीज को मानते नहीं है, उस चीज को आंख बंद कर रखी है, मानना चाहते नहीं है और भ्रमित करते हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। एक और आयत निकालें आप, उसके अंदर लिखा है भजन संहिता 22:1। उसके अंदर साफ साफ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहा? मेरा उद्धार कहाँ है? ये किसके विषय में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। इसी चीज को यदि हम पुख्ता करें तो मत्ती निकालें और मत्ती उसका 27 और 46 के अंदर साफ बात हो जाती है। ये यहाँ पर लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, 45 से पढ़ रहा हूं मैं, तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वही आया जो सालों पहले लिखी गई थी, कई 100 साल पहले लिखी गई थी, उसी आयत को प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया। ये सारी बात पुख्ता करती है कि यीशु ही मसीह है। उस चीज को हमें समझना है, सीखना है। कोई बोले, कोई तर्क करे तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि हम हमारे विश्वास से भटक जाएं, और कुछ नहीं चाहता हो। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप चर्च ना जाओ, वो कभी नहीं बोलेगा आप आराधना मत करो, वो कभी नहीं बोलेगा आप मैसेज मत सुनो। आप सब करो पर आप विश्वास मत करो, वो ये जानता है। आपके विश्वास को अस्थिर कर देगा, आपका विश्वास टूट जाएगा। और जैसे ही आपका विश्वास टूट गया, आपकी नींव खत्म हो गई। अब आपका धर्म रूपी घर, अब आपका जो विश्वास रूपी घर है वो स्थिर नहीं रह सकता, खत्म हो गया। इसलिए शैतान नहीं चाहता आप विश्वासी कहलाएं, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें उद्धार दिलाएगा। हमारा विश्वास हमें उद्धार दिलाता है, और वही विश्वास कि यीशु ही मसीह है, ये हमें उद्धार दिलाया। और यही मसीह दोबारा आएगा
जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है भविष्यवाणी, उसको भी अभी हम देखेंगे। कितना चालाक, कितना स्वार्थी, या फिर बोल लो कितना धूर्त है शैतान। शैतान जानता था यीशु ही मसीह है, पर उसने लोगों को भ्रमित कर रखा है, या फिर यूं बोल लो शैतान ने उनकी आंखें बंद कर रखी है। बहुत ही गंभीरता है इन बातों के अंदर। यीशु ही मसीह है, ये हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को मालूम होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। यदि हम लूका देखें, लूका के अंदर साफ कहता है शैतान जानता है कि वो ही मसीह है। लूका निकालें आप, और लूका और उसका 4:10, यहां पर क्या लिखा है? 2 बार शैतान ने परीक्षा ली। एक बार बोला पत्थर से रोटी बन जाए, प्रभु यीशु मसीह दुख है। उसने बोला लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं उसके वचन से जीवित रहता है। 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से कोट कर कर हराया। तीसरी बार शैतान उसको वचन से बोल रहा है। देखिए आप, 9वीं आयत से पढ़ता हूं मैं। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, शैतान कह रहा है ये, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे। कहां पर लिखा है इस चीज को? हम देखें भजन संहिता और उसका 91 के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। भजन संहिता 91, यहां पर लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। और 12वीं आयत बोलती है, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर की ठेस लगे। ये चीज लिखी थी भजन संहिता के अंदर दाऊद ने, उस चीज को जानता था शैतान। और यहां पर शैतान क्या बोलता है? क्योंकि लिखा है कि वो तुझे बचा लेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। ये चीज जानता है शैतान 100% कि यीशु ही मसाया है, जिसके विषय में लिखा था ये वही है। पर उसने संसार के ऊपर यह जग जाहिर होने नहीं दिया, संसार को भ्रमित रखा। संसार उसी कश्मकश में रहा कि सच में यीशु ही मसीह है या किसी और का इंतजार करें। क्योंकि कई बार प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रश्न आया, क्या तू ही मसीह है या फिर हम किसी और का इंतजार करें? और यीशु खुद बोलता था, अला तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, मेरे कामों को देखकर ही विश्वास कर लो। आज भी हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। यह साबित करता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। पर हर एक प्रार्थना में ना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, ये बोलना जरूरी है। तब हम पूरी प्रभुता, पूरा परमेश्वरत्व उस यीशु को देते हैं जो कि मसाया है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम मसीह है, कोई हमें भरमा सकता है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं आपको। प्रोटेस्टेंट जो हम कहलाते हैं, मसीह के अंदर 3 तरह के मसीह होते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताऊं आपको। सबसे पहले होते हैं कैथलिक, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स, और तीसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का जन्म कैसे हुआ वो बताता हूं मैं आज आपको। 16वीं शताब्दी के अंदर जब पूर्ण रूप से कैथलिकों का राज था, हर एक जगह कैथलिक थे, और पोप जो ऑर्डर देता था वही काम होता था। तो पोप लियो जो कि 10वें नंबर के थे, उन्होंने कई ऐसे काम करने लगे जो बाइबिल के आधार पर सच्चे नहीं थे, बाइबिल के आधार पर सही नहीं थे। जो कैथलिक मुझे सुन रहे हैं, आप अपने संयम से काम लें। और मैं आपको आघात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर यह एक इतिहास है। वो लोग पूर्ण रूप से वो काम करने लगे जो बाइबिल के आधार पर सही नहीं थे। मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति, जो कि उस समय फादर कह लो, उस समय का एक अगुआ कह लो, वो व्यक्ति जब उसने देखे पोप लियो 10 के वो कामों को, तो उन कामों के बारे में उसने बाइबिल के आधार पर आयतें निकाली और बाइबिल के आधार पर यह समझाया कि साहब जो ये काम आप कर रहे हैं ये बाइबिल के आधार पर नहीं है, बाइबिल से अलग आप जाके काम कर रहे हैं।
97 पॉइंट बनाया उसने। कितने? 97 पॉइंट बनाए और पूरा एक लेटर लिखा पोप लियो को और उसको बताया कि साहब इसका आप क्या जवाब देंगे। जैसे ही वो लेटर पोप लियो के पास आया, उसने क्या करा मालूम है आपको? मार्टिन लूथर के नाम पर उसने एक लेटर लिख दिया और उसको कैथलिक के ब्रांच से काट कर अलग कर दिया। बोला अब तो कैथलिक नहीं कहलाएगा। एक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। मीन्स अब ते उस डायरेक्ट पोप का रिटर्न लेटर था कि तो अब डायरेक्ट नरक में जाएगा। उसको न केवल चर्च से निकाला पर पूरे कैथलिक समाज से उसका बहिष्कार कर दिया। वो मार्टिन लूथर, उसने यह सोचकर ये काम करा और इसका विरोध, इसका प्रोटेस्ट करा। उस प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट बने। उसने विरोध करा कि ना केवल मेरे जैसे पर पता नहीं कितने सच्चे लोग हैं जो भ्रमित हो जाएंगे, जो गलत शिक्षा में चले जाएंगे। उसको समझाने के लिए, उनको बचाने के लिए उसने एक विरोध, एक प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के कारण हम लोग प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, हम रक्षा करने वाले कहलाते हैं। वहां से प्रोटेस्टेंट चालू हुआ। वहां से निकलकर उसने एक नया चर्च बनाया जिसे लुथेरियन चर्च बोलते हैं। मार्टिन लूथर के, लूथर से लुथेरियन, वो चर्च बन। पहला चर्च जो अलग हुआ था प्रोटेस्टेंट का, उसका नाम था लुथेरियन चर्च। 16वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं मैं। और परमेश्वर की कृपा देखिए इसके ऊपर, परमेश्वर की आशीष देखिए। 500 साल बीतने पर, मात्र 500 साल बीतने पर पूरी दुनिया के अंदर 80 लाख चर्च बन चुके थे। 80 लाख चर्च, अलग अलग डिनोमिनेशन के, अलग अलग विश्वास की रीति के ऊपर वो 80 लाख चर्च बन चुके थे। अमेरिका में, अकेले अमेरिका में 3000 चर्च स्थापित हुए थे उस समय। ये है प्रोटेस्टेंट, जिसके अंदर हम कहलाते हैं। हमारा इतिहास है ये। आज इमानुएल अकेले के 1 लाख से ज्यादा चर्चेस, जिसके हम एक छोटी सी शाखा है। कितना एक महान विशाल इतिहास है प्रोटेस्टेंट्स का। उसको हमें कामयाब रखना है, उसको हमें बनाए रखना है, तो हमें मसीह के ऊपर विश्वास रखना है कि यीशु ही मसीह है। ये हमें जानना है, मानना है। कोई हमें भ्रमित ना कर पाए, कोई हमें उस जगह से निकाल नहीं पाए जहां पर हमारे आशीष मिलती है। आज शैतान यही चाहता है कि हमें पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया जाए, हम उलझ जाए सवालों के अंदर, हम निकल ही नहीं पाए। शैतान यही चाहता है। इसलिए कई आयतों के द्वारा हमें भ्रमित किया जाता है। कई बार हमें यह कहा जाता है कि साहब आप यीशु को मसीह कहते हो और वही यीशु उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अगर वो परमेश्वर है तो वह किस परमेश्वर से प्रार्थना करता है? जबकि आयत साफ साफ कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। उन आयतों को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ भ्रमित करते हैं। और उस भ्रमित हो जाने पर कई मसीह विश्वास से हट जाते हैं। हम ऐसे ना हो। लिखा है यूहन्ना के अंदर, दोबारा मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बताता हूं। यूहन्ना 10 और 29 से पढ़ें। हम उनको सिर्फ आयतों के द्वारा ही हरा सकते हैं। ध्यान रखना, शैतान को यदि शैतान से हमें जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ आयतों के द्वारा ही जीत सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने शैतान से जब वो विजय प्राप्त करी तो आयतों के द्वारा ही प्राप्त करी। हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने बोला है लिखा है, लिखा है, लिखा है। हम भी यही बोले जब कोई हमारे सामने प्रश्न लेके आए, लिखा है वचन के अंदर और इसी वचन के आधार पर मैं जीवन चला रहा हूं। यूहन्ना 10वां अध्याय और उसको आप निकालें 29वीं आयत, उसके अंदर लिखा है मेरा पिता जिसने तुम्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इस आयत को लेकर आपको भ्रमित कर सकते हैं कि वो सबसे बड़ा किसको बोलता है? पिता को बोलता है। तो 30वीं आयत क्या बोलती है? मैं और पिता एक है। तुरंत कह सकते हो आप कि 29 पढ़ी है ना, तो बेटा 30 भी पढ़ ले। उसमें लिखा है मैं और मेरा पिता एक है, अलग नहीं है। अब ऐसा बोलता क्यों? उसके पीछे कारण है। वो मनुष्य के संतान कहलाया, मतलब जिस समय वो कह रहा है वो एक मनुष्य के रूप में कह रहा है।
पर वही एक ऐसी जगह है मसीह जहां पर इंसान और परमेश्वर दोनों का मिलाप होता है। यहूदी बोलते हैं मसीह हम इसलिए नहीं मानते यीशु को क्योंकि मसीह आया था परमेश्वर और मनुष्य दोनों का मिलाप कराने। अब आप मसीह के डेफिनेशन को समझें। मसीह जिसे हम प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं, वो क्यों कहते हैं उसका कारण है। वो एक ऐसी देह है यीशु जिसके अंदर ईश्वरत्व वास करता है। तो देह मसीह यानी कि शरीर और ईश्वरत्व का वास दोनों का मेल करा दिया उसने, इसीलिए हम उसको मसीह कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह। मसीह के द्वारा वो परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों का मेल कराता है। आज हमारे पीछे मसीह लग रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा और ये शरीर दोनों का मेल करा दिया। तो ये वो चीज है जिसको वो समझ नहीं पा रहे और प्रभु यीशु मसीह के दया से आज हम समझ गए हैं। इसीलिए वही मसाया है जो कि यीशु है। उस मसाया ने मेल करा दिया उस पवित्र परम पवित्र पवित्र आत्मा और इस शरीर का मेल करा दिया उसने। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए हम यीशु को मसीह कह पा रहे हैं। अगर वो आत्मा नहीं होता नहीं तो हम नहीं कह सकते थे। ये मेल करा दिया उस मसीह ने, इसलिए हम धन्यवाद दें उस प्रभु यीशु मसीह का कि वो इस संसार में आया मेल कराने, परमेश्वर का मनुष्य से मेल करा दिया। और आज मेल के साथ ही हम चल पा रहे हैं, उसी मेल के द्वारा ही हम उस स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। यदि वो मेल नहीं होता ना तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। बहुत गंभीरता है, वचन को सीखना बहुत जरूरी है। वचन के अंदर सब छिपा हुआ है, सब बता देगा इसी के अंदर, हमें बस सीखना है। इसी मसाया के विषय में यदि भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी को देखें हम तो प्रकाशित वाक्य निकालें आप, प्रकाशित वाक्य 17 और उसका 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए चुने हुए और विश्वासी हैं वे उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। पिछले संदेश में मैंने आपको दोनों लॉर्ड शब्द का मीनिंग बताया था। पुराने नियम में जैसे लॉर्ड लिखा है और नए नियम में जैसे लॉर्ड लिखा है। पुराने नियम में लॉर्ड लिखा है उसका मतलब प्रभुओं का प्रभु, और यहां पर जो लॉर्ड लिखा है उसके अंदर लिखा है राजाओं का राजा। यहां पर वही चीज सिखा रही है कि ये यीशु जो मेमना है, जिसके विषय में लिखा है भजन संहिता के अंदर कि वो मेमना है, वो वध होने चुपचाप जा रहा है, इसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है भजन संहिता के अंदर। और यही प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी गई है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि वो प्रभुओं का प्रभु यानी कि ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा दोनों एक कर दिया। जो पहले अलग अलग थे अब दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि ये स्वर्ग राज्य में विराजमान है। इसलिए बोलता है वो आएगा दोबारा और लड़ेगा और विजय प्राप्त करेगा। इसी का 19 में जाएं, प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 16वीं आयत पढ़े तो इसके अंदर लिखा है उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। उसी मसाया जो कि यीशु ही मसाया है उसके विषय में लिखा है। प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा कहां पे लिखा है? वस्त्र के ऊपर और जांघ पे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जांघ के ऊपर एक टैटू बना दिया है, ये ना सोचें आप, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार टैटू बनाना परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन था। यदि आप इसकी आयत देखना चाहते हैं तो निकालिए लेवी व्यवस्था और उसका 19 का 28, उसके अंदर साफ लिखा है मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उनमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। साफ कह दिया उसने, हमारे शरीर पे किसी प्रकार का छाप नहीं लगाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर टैटू नहीं बनाया जान के ऊपर कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा नाम नहीं लिखा। ये सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक बात है, प्रतीक के रूप में बताया। जांग बल को दर्शाती है, ताकत को दर्शाती है।
जांग के पास ही तलवार को लटकाई जाती है, बल ही है। इसलिए बोलता है वो बल के साथ आएगा और वस्त्र यानी कि चिन्हात्मक रूप वहां पर भी सबको दिखाएगा कि ये राजाओं का राजा है। राजाओं का रूप, पीछे आपने देखा होगा राजा जब वस्त्र पहनता तो एक लंबा कपड़ा होता था, वो दिखाता है कि ये राजा है, अन्य लोग उसको नहीं बांध सकते थे, वो उस रॉयल्टी को दर्शाता है। इसीलिए यहां पर इन दोनों चीजों को लिखा है कि उसके अंदर अथॉरिटी है, ताकत है, राजाओं का राजा है और उसके अंदर पावर है, ताकत है। वो है प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। कौन? जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमारा यीशु मसीह। दोनों साथ में बोले हैं, यीशु ही मसीह है। ये चीज दर्शाती है यहूदियों की तरह नहीं कि यीशु तो है पर मसीह नहीं है। हम मसीह साथ में बोलें क्योंकि वही मसीह है। तो चीज को सीखना बहुत जरूरी है। यही मसीह हमारा उद्धार करता है, यही मसीह हमको बादलों पर लेके जाएगा, यही मसीह हमें स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराएगा। इसीलिए हम इस मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं जो कि यीशु है। इसी के खून और इसी के बदन में से प्रति सप्ताह भागीदार होते हैं, जिसके द्वारा हमारी देह और हमारा लहू पवित्र होता है। उसी के द्वारा हम उद्धार के भागी होंगे। इसलिए जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हर एक को एक दायित्व, एक काम दिया है कि वो अपने आप को न केवल जीभ से अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह का, बल्कि काम के द्वारा भी अंगीकार करें। और वो काम क्या है मालूम है? बपतिस्मे का। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। 100% लिख के दे दूं मैं, नहीं हो सकते हैं। भले ही कितनी प्रार्थना करते हो, भले ही पूरी बाइबल 10 बार पढ़ लियो, भले ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके प्रार्थनाएं की जा रही हैं और उन प्रार्थनाओं को उत्तर भी मिल रहा है, पर जब तक बपतिस्मा नहीं है, जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं है, तब तक स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे एक बात है, उस चीज को हम समझें। प्रभु हमें सिखाना चाहता है इन वचनों के द्वारा, उसने दे दिया हमें। सीखो, समझो और उद्धार पाओ। उपाय सबके लिए। आज किसी से छिपी हुई है क्या बाइबल? किसी समाज से नहीं छिपी हुई। बाइबल ओपन है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई किताब है तो वो है बाइबल। ओपन है वो सबके लिए, पर जो बढ़ेगा, जो खोलेगा, वो उद्धार पाएगा। पर जो बंद करके आले में रखेगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। न्याय प्रभु है, हम उसका न्याय अपने हाथों में ना लें। हम किसी को श्राप ना दें, हम किसी के लिए बुरा ना बोलें। न्याय वो है। मैं नहीं जानता कि दूसरे का जीवन कितना मसीह में है। परमेश्वर लिखता है अपने वचन के अंदर, मैंने तेरे को गर्भ ही से अभिषेक किया है। इसीलिए हम किसी के लिए कुछ ना बोलें, क्योंकि वो हमें गर्भ से ही अभिषेक कर देता है। और दाऊद राजा क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जब शाऊल उसके अधीन कर दिया गया था, तो हमें ना केवल उसके विरुद्ध हाथ ना उठाना है, बल्कि हमारे जवान से भी कुछ नहीं कहना है जो प्रभु के लोग हैं, क्योंकि वो उसके अभिषिक्त हैं। और अभिषिक्त के खिलाफ यदि हमने बोला तो मेरा प्रभु हमसे नाराज हो सकता है, हमें ताड़ना देकर सुधार सकता है, हमें सिखा सकता है। आज के वचनों से हम यही सीखते हैं कि मेरा यीशु ही मसीह है। हम किसी और मसीह का इंतजार न करें, जैसे कई लोग कर रहे हैं। पूरे इसराइली, आपको मालूम है इसराइल के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या बता रहा हूं मैं आपको। और उसके अंदर से ईसाई कितने हैं? 1.8 लाख, यानी कि 1,80,000 मात्र। 1,80,000, 2% भी नहीं है। कितना ज्यादा दुख की बात है। पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की जर्नी, जहां पर वो पैदा हुआ, उस बेतलेहम को देखने। प्रभु यीशु मसीह ने कहां कहां आश्चर्य कर्म करे थे, सब देखने जा रहे हैं। लाखों रुपए का रेवेन्यू उनको मिल रहा है, उससे पैसा कमा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर उस प्रभु
यीशु मसीह को मसाया करके नहीं मानते। पैसा कमा सकते हैं पर मानेंगे नहीं। कितने बड़े दुख की बात है। ये सारी बातें उनके लिए दोष ठहरेगी एक दिन जब प्रभु न्याय करने आएगा। तो वो यही बोलेगा, तुमने विश्वास नहीं करा कि मैं ही मसीह हूं, पर मेरे नाम से करोड़ों रुपए कमा तो लिए। वहां का प्रधानमंत्री न्यूज चैनल के ऊपर ऐलान करता है, वो कहता है कि साहब हमारे देश आओ, ये वो देश है जो प्रभु यीशु मसीह का तीर्थ स्थान है, आप आके देखें। बोलता है, मानता नहीं है। कैसे बड़ी युग की बात है। हमारी जीभ ही हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगी और हमारी जीभ ही हमें उससे वंचित कर देगी। अंगीकार कर लिया, आप स्वर्ग राज्य जाएंगे। आज भी भ्रमित हैं, आज भी उलझन में पड़े हैं, आज भी ये सोच रहे हैं क्या हम सच्चाई पे चल रहे हैं या फिर कोई और मार्ग है, तो आप जान लीजिए आप आज भी घूमे हुए हो। वो घूमी भी भेड़ है जो प्रभु से दूर हो चुकी है। प्रभु की दया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो आपको ले आएगा। पर यदि नाम नहीं है तो आपके लिए दुख की बात है कि उसके करीब आकर आशीष नहीं पाई, उसके करीब आकर उद्धार नहीं पाया और उससे दूर चले गए। कई लोग हैं, कई विश्वासी थे, आज नहीं है। कितने बुरी दुख की बात है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो आशीषें जिनकी सोच कर वो आए थे चर्च के अंदर, उनको नहीं मिली, वो प्रभु को छोड़ के चले गए। क्या हम आशीष के कारण प्रभु के पीछे आ रहे हैं? तो प्रभु नहीं चाहता कि हम आए। पर वो सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है, उसके अलावा उद्धार कहीं नहीं है। ये मानकर, ये सोचकर, ये विश्वास करके यदि उसके पीछे आ रहे हैं तो आप जैसा भाग्यवान और दूसरा कोई नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपके ऊपर जाहिर किया कि यीशु ही मसीह है। उस मसीह की डिग्निटी को बनाए रखें, उस मसीह की सम्मान को बनाए रखें, उस मसीह की महानता को अपने जीवन से प्रदर्शित करें और दिखाएं दुनिया को कि सच में हमारे पीछे जब मसीह लगता है तो हम बिल्कुल बदल जाते हैं। आज वो पुराना नहीं रहा, नया हो गया, और जब नया हो गया तो पुराना क्यों बनो, ये हमें होना चाहिए। उस मसीह के पीछे पूर्ण ईमानदारी के साथ चले, उस मसीह की इच्छाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। आपका उद्धार निश्चित रूप से तय है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, और साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं वो जान जाए यीशु ही मसीह है। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, और हम आपके वचन के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। आप ही आने वाले हैं दोबारा, और आप ही पूरी दुनिया को उस समय राजाओं के राजा बन के आएंगे, और मेरे प्रभु आपका राजदंड आपके हाथ में होगा। हम तैयार रहे मेरे प्रभु आपके आगमन के लिए, अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध करके। आपका वचन कहता है थिस्सलुनीके के अंदर कि आपने प्राण, इस आत्मा और निर्दोष शरीर आपने दिया है, उसको पवित्र और निर्दोष रखना है मेरे प्रभु, तभी आप हमें स्वीकार करेंगे। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपके आने से पहले हमारे इस शरीर को पूर्ण रूप से निर्दोष कर लें, पवित्र कर लें, उस आत्मा से पोषित कर लें मेरे प्रभु जो आत्मा आपने हमें दान में दिया है, और उस आत्मा और इस शरीर का मेल करा लें जिसलिए आप आए थे इस दुनिया में। मेरे प्रभु सब कुछ आंखों के सामने, उसके बाद भी शैतान देखने नहीं देता। मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज भी यीशु ही मसीह नहीं मानते, हर एक के आंख का वो चश्मा उतर जाए मेरे प्रभु। हर एक साफ साफ जाने और परखे उस प्रभु यीशु मसीह को। सच में मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, चक्कर देख मैं कैसा भला हूं। सच में मेरे प्रभु आप ही मसीह हैं, ये हम पूर्ण विश्वास करते हैं, और आप ही हमारे उद्धार करता है, ये हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। ये वचन जितनों ने सुना आशीष का कारण हो मेरे प्रभु। हर एक आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने जीवन को चलाए, उद्धार प्राप्त करे और स्वर्ग राज्य का वारिस हो मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु।
इस कलीसिया के अंदर जितने विश्वासी हैं सबके ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो लोग आज नहीं आ पाए उन लोगों को भी आशीषित करना मेरे प्यो। आदर मान आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।